हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करेंगे सीनियर सिटीजन्स की दूसरी कॉमिक्स गोल्डन रेसर। इसके पहले वाली कॉमिक्स वृद्ध वॉरियर मेरी चैनल पे अपलोड है। अब चलिए शुरू करते हैं गोल्डन रेसर डोगा की दूसरी कॉमिक्स उस सीरीज़ की। मोनी का चाचा कहाँ है? जॉगर्स पार्क में। मोहर सिंह, अदरक चाचा अपने दोस्तों के साथ। चीता, अदरक चाचा कहाँ मिलेंगे? वहीं, तू तो जानता है सूरज। हाँ जानता हूँ, जॉगर्स पार्क में अपने लाफ्टर क्लब के बूढ़े दोस्तों के साथ होंगे। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक से मेरा जुनून, गोल्डन रेसर भाग 2। अदरक चाचा, आप बूढ़ों के साथ रह रहकर बूढ़े हो गए हो। बूढ़ा होगा तू, तेरा बाप, तेरा चाचा। नहीं, चाचा नहीं। ना गुड मॉर्निंग, ना गुड नाइट, ना आशीर्वाद, ना सुबह का नाश्ता, ना लंच, और अब डिनर भी नहीं करते अपने सूरज के साथ। सूरज कुछ नहीं रहा उनका, सब कुछ लाफ्टर क्लब के बूढ़े हो गए हैं उनके। अदरक चाचा के पास सूरज के लिए समय नहीं था। सूरज अकड़ू होता जा रहा है। अदरक चाचा बूढ़े और लापरवाह होते जा रहे हैं। पूर्व कॉमिक्स वृद्ध वॉरियर में आपने पढ़ा कि सूरज और अदरक चाचा के बीच अनबन हो गई है। अब अदरक चाचा लायन जिम में सूरज के कामों में दखल नहीं देते और उधर एक विक्षिप्त हत्यारा मुंबई के सीनियर सिटीजन्स को अपना शिकार बना रहा है। अब आगे सूरज से टकराव को टालने के लिए अदरक चाचा अपने लाफ्टर क्लब में सीनियर सिटीजन्स को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम में इस कदर व्यस्त हो गए कि सूरज से उनका नाता ही टूट गया। दोनों के बीच शुरू हो गई है कोल्ड वॉर। चाचा, अब वो बात नहीं रही आप में। बूढ़ों के साथ रहने से कमजोरी तो आ ही जाती है। वहीं सदियों पुराना टकराव, ज़्यादा बकबक करने से भी कमजोरी आती है। और पुराने विचारों की जंग, यानी ओल्ड वर्सेस यंग। बीते जमाने का गोल्ड मेडलिस्ट जिसने आज तक कोई रेस नहीं हारी, मुझे बूढ़ा समझता है। आज फैसला हो जाएगा बूढ़ा कौन है। उसका जिस्म बूढ़ा जरूर हुआ था, पर अरमान अब भी जवान थे। जंग हर जगह जारी है। ठहर बदमाश, अभी पकड़ता हूँ तुझे। आज भी हिलका सिंह से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। गोल्डन रेसर हिलका सिंह। बहुत तेज दौड़ रहा था वह बालक, हुफ, पर डोगा से तेज नहीं। एक ही थप्पड़ में चांद तारे नजर आ गए उसे। अब डोगा की बारी थी। सड़ाक! डोगा संभल पाता उससे पहले। सड़ाक! डोगा का जुनून जागा, पर हिलका सिंह को पहचान कर शांत भी हो गया। अरे, ये तो हिलका अंकल है, अदरक चाचा के लाफ्टर क्लब मेंबर। क्यों, डर गया ना हिलका की छड़ी की मार से? छोड़ मेरी छड़ी। छोड़ दूंगा आपकी छड़ी। पहले ये तो बताओ, मुझे छड़ी से पीट क्यों रहे हो? मैं तो आपकी मदद कर रहा था। मैंने मदद मांगी थी? नहीं, फिर क्यों की मदद? अबे डोगा होगा तू गुंडे बदमाशों के लिए। हिलका के सामने तेरी डोगागिरी नहीं चलेगी। अब पीटते ही जाओगे या बताओगे भी कि मुझे पीट क्यों रहे हो? तभी। बस करो दादाजी, डोगा को कोई गलतफहमी हुई होगी। डोगा शरीफों पर हाथ नहीं उठा था। क्यों डोगा? हाँ वो मैं समझा कोई चोर आपका सामान छीनकर भाग रहा है। भाग रहा है? ओए, हिलका का सामान छीन कर भाग रहा है? तुझे पता नहीं कोई हिलका से तेज नहीं भाग सकता? अब ध्यान रखूंगा हिलका जी कि आपसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। मुझे माफ़ कीजिए, मैं चलता हूँ। ओए, ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ तुझे? तूने बेवजह मेरे पोते को मारा है। अब तुझे माफ़ी भी तभी मिलेगी जब तू मुझे रेस में हराएगा। ठीक है हिलका जी, एक दिन आपके साथ ज़रूर दौड़ेगा डोगा और आपसे माफ़ी भी मांगेगा। याद रखना डोगा, मुझे रेस से हरा पाया तभी मिलेगी माफ़ी। और तू भी याद रखना चिंटू, तू अपने दादा से तेज नहीं दौड़ सकता। फिर कभी देखेंगे दादाजी। बाय डोगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। बाय चिंटू। कितना प्यार बरसाया उस छड़ी ने डोगा पर। आज पता चला डोगा को कि दादा का प्यार कैसा होता है। अदरक चाचा भी तो अपनी अकड़ में रूठे हुए हैं मुझसे। फट 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 फट। हिलका जी के दिमाग पर रेस एक सनक की तरह हावी है, और हो भी क्यों ना। वो अपने ज़माने के चैंपियन जो रहे हैं, और चैंपियन बनने के लिए जुनूनी होना बेहद ज़रूरी है। डोगा को भी जुनून है जुर्म मिटाने का। क्या ये डोगा की सनक है? क्या डोगा भी बूढ़ा होकर छड़ी हाथ में लेकर सबको पीटता फिरेगा? फट 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 फट। पर डोगा कभी बूढ़ा नहीं होगा। उसका जुनून उसे कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, जैसा हिलका सिंह जी को के जुनून ने उन्हें बूढ़ा नहीं होने दिया। बचाओ! भागो, डोगा आया।
भागो डोगा आया, भागो डोगा आ गया। ब्रूम। क्या आपको डोगा की मदद चाहिए? हाँ भाई हाँ, मदद चाहिए। अब क्या लिख कर दूँ? ठीक है, आपकी मदद करके डोगा को खुशी होगी। फिट्टे मुंह बातें मत कर, जल्दी इन चोरों को दौड़कर पकड़, वो मेरा पर्स छीन कर भाग रहे हैं। चट। उन्हें पकड़ने के लिए डोगा को दौड़ने की जरूरत नहीं है दादी जी, अभी आप डोगा की घुर्राहट का असर देखेंगे। ठहरो। लो दादी अपना पर्स। ला फिट्टे मुंह। वो अद्भुत घटनाओं की रात थी जिसकी खुमारी सूरज के मस्तिष्क पर दिन में भी छाई हुई थी। हिलका सिंह जी से पीछा छूटा तो दादी मिल गई फिट्टे मुंह वाली। शीतल हवाओं के झोंके जैसे ये पल ही हैं जो इस धधकते सूरज को कुछ राहत दे जाते हैं। मोनिका को बीती रात की घटनाएं बताता चला गया सूरज। मोनिका ने भी बताया सूरज को अदरक चाचा का दुख। सूरज, एल्बर्ट अंकल और जूली आंटी की मौत का अदरक चाचा को गहरा सदमा लगा था। उनके हत्यारे को उसके किए की सज़ा मिल गई, तब जाकर वो कुछ संभले हैं। मैं जानता हूँ मोनिका, सूरज को भी तभी सुकून मिला जब डोगा ने उस हत्यारे को बेरहमी से मार डाला। इस समय कहाँ है अदरक चाचा? अपने लाफ्टर क्लब में। धुन के पक्के अदरक चाचा ने फिर छेड़ दी थी अपनी मुहिम। दोस्तों, इस जमीन पर कुदरत ने सिर्फ इंसान को ही हंसने की नियामत बख्शी है, इसलिए पूरा जोर लगा कर हंसो। हंसी इंसान के अवसाद को दूर करके उसे स्वस्थ बनाती है। हंसो और सबकी सेवा करो। जो सेवा नहीं करता उसका शरीर बीमार हो जाता है। हंसो और सबसे प्रेम करो। जो प्रेम नहीं करता उसका मन बीमार हो जाता है। हंसो और जिंदा दिल इंसान बनो। जिंदा दिल इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता। हंसी के साथ साथ बुजुर्गों को जिंदा दिल बनाने की इस मुहिम में अदरक चाचा का साथ दे रहे थे ये जिंदा दिल वेंकट रमैया, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर। अपनी युवा अवस्था में वेंकट अच्छे लड़ाके तो थे ही, ढाई साथ ही भारतीय प्राचीन मर्म विघा के ज्ञाता भी थे। ओह, मैं हिल भी नहीं पा रहा। और अब अदरक चाचा के संग कंधे से कंधा मिलाकर अपने अन्य साथियों को आत्मरक्षा के लिए मर्म विघा का ज्ञान बांट रहे थे। अदरक, मनुष्य के शरीर के अति संवेदनशील स्थान को मर्म स्थान कहा जाता है। उन्हीं मर्म स्थानों पर यदि सटीकता से प्रहार किया जाए तो शत्रु को अपंग किया जा सकता है। मर्म विघा के ज्ञाता को शक्ति से अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। मैं 10 सेकंड में किसी को भी अपनी मर्म विघा से पक्षाघात जैसी स्थिति में ला सकता हूँ और 10 सेकंड में पुनः ठीक भी कर सकता हूँ। ये बिजली किसके सिर पर गिरेगी वेंकट? डोगा के सिर पर। अरे बाप रे! क्यों अदरक, डोगा का नाम सुनते ही तुझे तेरा बाप कैसे याद आ गया? कुछ नहीं, यूं ही उसे मुंबई का बाप कहते हैं ना, इसलिए। लेकिन तू मर्म विघा का इस्तेमाल डोगा पर ही करने के लिए क्यों कह रहा था? देख अदरक, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, उसका कानून तोड़ना मुझे पसंद नहीं। दूसरा कारण, उससे दमदार और फौलाद का बना इंसान मुझे कहाँ मिलेगा। पर वो तुझे मिलेगा कैसे? तू अल्लाह से दुआ कर वो मुझे मिल जाए। अल्लाह करे डोगा तुझे कभी ना मिले। तूने दुआ की? हाँ कर दी। जिस दिन मिल गया डोगा उस दिन छुट्टी कर दूंगा उसकी। यही वेंकट की सनक थी। वेंकट की ये सनक अदरक चाचा सूरज को बता चुके थे। सूरज, वेंकट से बचकर रहना, उस पर डोगा की छुट्टी करने की सनक सवार है। इंटरेस्टिंग ओल्ड मैन। उसे कम नाक। दूसरे जिंदा दिल है गोल्डन रेसल हिलका सिंह। 5 दशक पूर्व इनसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता था और आज भी नहीं। हिलका से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। गोल्ड मेडल्स की बरसात होती थी हिलका पर, तर 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 तर, इसलिए उसका नाम गोल्डन रेसर पड़ गया। गोल्डन रेसर हिलका सिंह जिंदाबाद। लोग कहते थे हिलका से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। हिलका भी कहने लगा हिलका से तेज कोई नहीं दौड़ सकता। रफ्तार उसकी पहचान बन गई। दोस्तों, इंसान की रफ्तार से ही उसकी जीवन शक्ति का पता चलता है। रफ्तार ही जीवन है। रुकी हुई हर चीज़ मौत का संकेत देती है। इसलिए जब तक जिंदा हो जिंदगी की रफ्तार को बनाए रखो। और इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए रोज रात को प्रैक्टिस करते थे हिलका सिंह। हिलका से तेज
सुपर रेसर फर्राटा दौड़ सकता है। मैंने आपका रिकॉर्ड नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप में तोड़ दिया हिल्का अंकल। सिर्फ 1 सेकंड के अंतराल से हिल्का ने तुम्हारा चैलेंज स्वीकार कर लिया फर्राटा। ये उसी को तोड़ने की प्रैक्टिस है। हमारी रेस कब होगी हिल्का जी? बहुत जल्द तुम्हें रेस का निमंत्रण मिलने वाला है फर्राटा। मैं इंतजार करूंगा यंग बॉय। हिल्का सिंह और फर्राटा में ठन चुकी थी। वर्षों बाद इस तूफान को एक जलजले की चुनौती मिली थी। सुना है फर्राटा ने तेरे रिकॉर्ड को 1 सेकंड के अंतराल से तोड़ दिया है और तुझे चुनौती भी दी है हिल्का। हाँ अदरक, उसको मेरा आशीर्वाद है। फर्राटा बड़ा होनहार बच्चा है। मैंने उसकी चुनौती स्वीकार की है। अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जल्दी फर्राटा को रेस में हराऊंगा। मैं तेरे लिए दुआ करूँगा हिल्का। रेस में कोई हिल्का से आगे निकल जाए ये उसे मंजूर नहीं था। यही उसकी सनक थी। तीसरे जिंदा दिल है देवी सिंह चौहान, फ्रीडम फाइटर और समाज सेवक। गुस्सा इनकी नाक पर रहता है। भाई मूंछ हो तो देवी सिंह जैसी, वरना ना हो। बड़ी बड़ी मूंछें इनकी पहचान नहीं, इनकी जान है। इसके अलावा इन्हें गर्व है अपने क्षत्रिय होने पर। हम क्षेत्रीय हैं और क्षेत्रियों का धर्म होता है जमकर मुकाबला करना, फिर चाहे वह युद्ध हो या परिस्थितियाँ या फिर लाफ्टर क्लब। क्या मतलब है अदरक तेरा? कुछ नहीं देवी, तू सबसे तेज हंसता है ना, इसलिए कह रहा था। हाँ अदरक, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देता हूँ, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वो हंसना ही क्यों ना हो। देवी, हमारी यही जिंदा दिली इन बुझते चिरागों को दोबारा रोशनी दे सकती है। मैं तुझे वचन देता हूँ अदरक, तेरे इस नेक काम में अपनी अंतिम सांस तक तेरा साथ दूंगा। तू वाकई क्षत्रिय है। मैंने रामायण में पढ़ा था, क्षत्रिय वचन देने और निभाने में बहुत पक्के होते हैं। पर तू रामायण भी पढ़ता है अदरक? हाँ, मेरे लिए रामायण और कुरान में कोई फ़र्क नहीं है। यार मुझे कुरान दे, मैं उसे पढ़ना चाहता हूँ। पर क्यों? जिस ग्रंथ में तुझ जैसा बेजोड़ इंसान बनाने की ताकत हो उसे एक बार ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। तड़ 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 तालियों से गूंज उठा था पार्क। देवी सिंह कुछ और भी सीखना चाहता था। मैं कुछ और भी सिखाना चाहता था। मेरी तरह आप भी अपने अपने हुनर का इस्तेमाल करो। मैं फ्रीडम फाइटर था और आज भी हूँ। देश के दुश्मन हो या देश की सरकार, मुझे जो भी गलत लगता था मैं उसका विरोध तभी करता था और आज भी करता हूँ। देश गुलाम था तब भी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, देश आज़ाद है तब भी। धन्यवाद देवी सिंह जी, आज आपके कारण ही ये शातिर बदमाश पकड़ा गया। सही मायनों में बीते ज़माने को सुपर हीरो थे देवी सिंह चौहान। आप सुपर हीरो हैं देवी सिंह जी। भारत सरकार आपको सम्मानित करती है, इसलिए इस ज़माने का सुपर हीरो डोगा उन्हें पसंद नहीं था। पसंद था। क्राइम फाइटिंग में डोगा बिल्कुल क्षेत्रीय है मेरी तरह। उनकी एक इच्छा थी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं डोगा के साथ क्राइम फाइटिंग करूँगा। उस दिन सीधी जेल की हवा खाएंगे देवी सिंह। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।